ये लो लड़की, 1,500 सोने के सिक्के और जल्दी यहां से दुम दबाकर भाग जाओ, वरना मेरा खून खौल रहा है। अगर जल्दी मेरी नजरों से दूर नहीं हुई, तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा और आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन आप मेरी एक बात को गांठ बांध लो। कभी भी गरीब या कमजोर को दोबारा ठगने का प्रयास मत करना। बहुत समय पहले की बात है। एक अबवा गांव में बहुत ही गरीब और लाचार किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके पास जायदाद के रूप में एक टूटी झोपड़ी और एक पुराना कुदाल था, जिससे वह अपने पुरखों का जमीन जोतकर खेती किया करता था। राधिका बेटी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ और हाँ, मुझे आने में शाम हो सकती है, इसलिए तुम घर का सारा काम और खाना बनाकर तैयार रखना। मैं लौटते ही खाना खा लूंगा। और हाँ, तुम राह मत ताकना, ज्यादा रात हो तो सो जाना, क्योंकि इस बार फसल लगाना बहुत आवश्यक है। अब मैं चलता हूँ। लेकिन पिताजी, खाना कैसे बनाऊंगी? कल ही सारा राशन खत्म हो चुकी थी। अब अगर खाने को कुछ बचा है तो वो कल का 2 रोटी है। अब इसे मैं खाऊं या आप? किशोर के पास राशन खत्म हो चुका था और खाने को भी कुछ नहीं बचा था। बस 2 बासी रोटी बचा था। अब किशोर के पास 2 रास्ता था, या तो उसे खुद खा लेता या उसे अपनी बेटी को खाने को दे देता। राधिका बेटी, मुझे अभी भूख नहीं है और जब खेत से लौटूंगा तब मैं कुछ जुगाड़ लगा लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम वो रोटी खा लो। अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत सारा काम है। इतना कहकर किशोर खेतों में निकल जाता है। किशोर को आज दो समस्या सता रही थी। पहला, खेत में फसल लगाना, और दूसरा, कल के लिए भोजन जुटाना। वह निराश होकर कुदाल चलाने लगता है। तभी वहां एक बड़े सेठ धनीराम आ जाता है और किशोर को अपने खेत में मेहनत करता देख एक प्लान बनाता है। अरे हरिया, देखो तो किशोर कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन यह मेहनत मुझे खटक रहा है, क्योंकि यह मेरे अंडर काम नहीं कर रहा है। पूरे गांव में एक यही जमीन बचा है जो मेरे नाम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया कि ये जमीन मेरा हो, मगर किशोर कभी नहीं माना। लेकिन आज किसी भी हालत में इस जमीन को अपना बनाकर ही रहूंगा। लेकिन मालिक, मुझे जहां तक पता है, किशोर मर जाएगा, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन कभी नहीं देगा। उसके लिए आपको सब्र करना होगा, क्योंकि कभी ना कभी उसे आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी, और उसी का फायदा उठाकर आप उसका जमीन हथिया लेना। फिर चाहे वो कितना भी प्रयास करे, मगर अपना जमीन आपके चंगुल से छुड़ा नहीं पाएगा।